ये डायनासोर अपने मुंह से खेत जोतता था, बस अपना सिर मिट्टी में गाड़ देता और देखते ही देखते पूरा खेत ट्रैक्टर की तरह तैयार हो जाता। कुछ ही देर में 300 एकड़ बंजर जमीन जोत दी जाती। घास हटाना भी उसके लिए बेहद आसान था। वो अपनी पूंछ घुमाता, मुंह से घास पकड़ता और एक तरफ फेंक देता। कुछ ही देर में पूरा खेत साफ हो जाता। उधर मादा डायनासोर बीज बोने का काम करती। दोनों पति पत्नी की मेहनत से बंजर जमीन हरे भरे खेत में बदल जाती। जब सिंचाई का समय आता तो नर डायनासोर नदी किनारे जाता, अपना सिर पानी में डालकर एक लंबी सांस में ढेर सारा पानी खींच लेता। फिर वो बिल्कुल पानी के टैंकर की तरह पूरे खेत में पानी छिड़क देता। खेत में काम करने वालों की कमी दूर करने के लिए डायनासोर दंपत्ति ने बच्चे पैदा करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उन्होंने 3 अंडे दिए। सबसे पहले एक प्यारी सी बेटी अंडे से बाहर निकली। शरारती बच्ची बाहर आते ही अपने पिता के साथ लुका छिपी खेलने लगी। फिर दूसरे अंडे में हलचल हुई। तभी वो पूरी तरह बाहर भी नहीं निकला था कि अंडे का खोल सिर पर रखे रखे ही इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक उसका सिर अंडे से टकराया और खोल टूट गया। बेचारे का सिर टकरा गया, लेकिन अगले ही पल उसने एक लकड़ी उठाई और अपने पिता की टांग पर बरसाने लगा। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि ये बहुत शरारती बच्चा बनने वाला है। अब सबसे बड़े अंडे की बारी थी। डायनासोर पिता को लगा कि इसमें से सबसे ताकतवर बच्चा निकलेगा, लेकिन जैसे ही अंडा टूटा सब हैरान रह गए। सबसे बड़े अंडे से सबसे छोटा बच्चा निकला। पिता उसे प्यार से देखने आगे बढ़े, लेकिन वो डरकर फिर से अंडे के खोल के अंदर छिप गया। पिता ने उसका नाम आरो रखा। वो इतना डरपोक था कि अंडे से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। काफी हौसला देने के बाद आरो ने आखिर अपनी जिंदगी का पहला कदम रखा, लेकिन 2 कदम चलते ही वो गिर पड़ा। उसने देखा कि उसका भाई और बहन खुशी खुशी खेल रहे हैं। वो भी लड़खड़ाते हुए उनके पीछे भागा। तीनों खेत से बाहर धूप में पहुंच गए, लेकिन छोटे से आरो का शरीर संतुलित नहीं था। वो तेजी से भागते हुए मुंह के बल मिट्टी में गिर पड़ा। ये पहली बार था जब उसने बाहर की दुनिया देखी। पिता ने कहा, वो सामने दांतों वाला पहाड़ है और ये हमारा खेत। अब हम सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। समय बीतता गया। तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़ी बहन अब अपने पिता की तरह खेत जोतना सीख गई थी। दूसरा भाई भी माता पिता का सबसे बड़ा सहायक बन गया था। वो खेतों में पानी देना सीख चुका था, लेकिन दुबला पतला आरो केवल छोटे मोटे काम ही कर पाता था, जैसे मुर्गियों को दाना खिलाना। आरो ने उदास होकर पूछा, माँ, क्या मैं कोई और काम नहीं कर सकता? माँ मुस्कुराकर बोली, पहले यही काम ठीक से करना सीखो। लेकिन मुर्गियों को दाना खिलाना भी आरो के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। वो डरते डरते मुर्गी खाने पहुंचा। चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई खतरनाक मुर्गी उसे खा ना जाए। जब उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने जल्दी से मक्का जमीन पर फेंक दी। तभी पास की झाड़ियों से अजीब सी आवाज आई। आरो डरकर तुरंत टोकरी के पीछे छिप गया। वो कांपते हुए बोला, कौन है? लेकिन झाड़ियों से एक नन्हा सा चूहा बाहर निकला। आरो ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि चूहा रस्सी में फंस गया है। आरो ने प्यार से कहा, आओ मैं तुम्हें छुड़ा देता हूँ। रस्सी खोलने के बाद उसने कहा, चलो अब अपने पापा के पास जाओ। इतने में अचानक किसी ने आवाज लगाई, माँ। आरो इतना घबरा गया कि भागते भागते नदी में गिरते गिरते बचा। अपने बेटे को इतना डरपोक देखकर डायनासोर पिता ने फैसला किया कि अब बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। वो उन्हें नए बने अनाज के गोदाम में ले गए। उन्होंने कहा, जो भी परिवार के लिए सबसे बड़ा योगदान देगा उसे इस पत्थर पर अपने पैरों का निशान छोड़ने का सम्मान मिलेगा। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। सबसे पहले माता पिता ने अपने सम्मान का निशान पत्थर पर बनाए। उन्हें देखकर तीनों बच्चे भी उत्साहित हो गए, लेकिन सम्मान पाने से पहले उन्हें परीक्षा पास करनी थी। बड़ी बहन ने अपनी मेहनत से एक पूरा खेत जोत दिया और सम्मान का निशान हासिल कर लिया। दूसरा भाई भी अब बेहद ताकतवर हो चुका था। उसने एक ही झटके में घास को जड़ समेत उखाड़ दिया। कुछ ही समय में उसने पूरा खेत साफ कर दिया और अपना